बीच रोड में चलती गाड़ी में उसका जन्म हुआ है। अगहन महीना जो ये आजकल का दिन होता है सब अपने ही कर लेता है। ये मारा बीड़ा सब अपने मास्टर को मारने दौड़ता है। मतलब शरारती थे बचपन में। अरे बाबा हमारा भलाई नहीं है, वो पूरा झारखंड का भलाई कर रहा है। हाँ। तो कैसे रुकेगा जब सब कोई पसंद करता है, तो माँ में कैसे रुकेगा। बच्चों में भी खेल कूद में आगे था। कहते हैं भगवान ने इस दुनिया में सबसे मजबूत कुछ बनाया है तो वो है एक माँ। माँ की ममता ईश्वर को भी मजबूर कर सकती है। माँ वो शक्ति होती है जो सींचती है एक छोटे से मांस के लोथड़े को तब से जब वो इस धरती पर चल भी नहीं सकता। माँ वो है जो 9 महीने तक केवल उस एक पल का इंतजार करती है जब उसके गोद में उसका बच्चा आएगा। ये लहलहाते खेत, ये लकड़ियां जिसे घेर कर एक बाड़ी का शक्ल दिया गया है, ग्रामीण परिवेश में बना हुआ ये खपरैल मकान ये सब सजाया और संवारा गया है एक मजबूत स्त्री के द्वारा, जो है टाइगर जयराम महतो की माँ। आज के इस दौर में भी एक अकेली महिला जब घर को संभाल रही होती है और आर्थिक रूप से मजबूत होती है, उन हालात में भी मुश्किलों का सामना करना उसकी नियति होती है। परंतु ये बात तब की है जब जयराम महतो केवल 3 साल के थे। झारखंड के लिए मर मिटने वाले उनके पिता का साया जब उनके परिवार पर से उठ गया, तब उनकी माँ और दादी ने इस घर को संभालने का बीड़ा उठाया। ये खेत खलियान, ये मकान और सबसे बड़ी बात, टाइगर जयराम महतो के भविष्य को संवारने की पूरी जिम्मेवारी आ गई थी घर की 2 महिलाओं पर। परंतु वो कहते हैं ना कि माँ सबसे मजबूत है, और झारखंड के तोपचाची के मानटाड़ में एक ऐसी ही माँ ने अपने बेटे के भविष्य की कमान संभाली। भारत, जब भी भारत की बात आती है
तो भारत की वर्षों की गुलामी भी याद आती है। और वो भी याद आता है कि क्रांतिकारी इनकलाब जिंदाबाद के नारे कैसे लगाते थे। लाइव इंडियन गार्ड की टीम इस वक्त मौजूद है धनबाद के तोपचाची के मानटाड़ इलाके में। टाइगर जयराम महतो नाम तो लगभग सबने सुना है, झारखंड के जाने माने चेहरों में से एक, लेकिन कोई राजनीतिक चेहरा नहीं, परिचय एक क्रांतिकारी का है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। जब भी बात क्रांति की आती है, क्रांतिकारियों की आती है, तो मन में एक सवाल हमेशा बना रहता है कि उस माँ का हृदय कितना मजबूत होगा जिसने अपने बेटे को क्रांति करने के लिए भेजा है, जिसने समाज के लिए अपने बेटे को समाज का बेटा बनने का हुक्म दिया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं टाइगर जयराम महतो की माँ शीला देवी जी। यूँ तो टाइगर को झारखंड ने और पूरी दुनिया ने केवल दहाड़ते हुए देखा है। हाँ, कभी कभी वो भावुक भी हो जाया करते हैं, पर आज पर्दे के पीछे की कहानी लाइव इंडियन गार्ड लेकर आ रहा है आपके सामने। वो जो टाइगर जनसभाओं में दहाड़ता है, वो जो टाइगर हक और हुकूक की बात करता है, उसकी माँ का जिगरा आज आप देखेंगे। आंटी, सबसे पहले तो हम प्रणाम करते हैं आपको, खुश रहिए और आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज मैं आपसे कहानी जानूंगी टाइगर जयराम महतो के जीवन की। सबसे पहले तो टाइगर जयराम महतो जो हैं, आज जयराम जी, उनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ? धनबाद में कहाँ पर? धनबाद में नहीं हुआ है नूनी। अच्छा। हम जाते थे हॉस्पिटल मोहदा, हाँ। तो मोहदा का मेम साहब नहीं था। अच्छा। तो हम फिर धनबाद जाने के लिए तैयार था, लेकिन बीच रोड में चलती गाड़ी में उसका जन्म हुआ है। चलती गाड़ी में जन्म? हाँ, चलती गाड़ी में उसका जन्म हुआ है। अच्छा, ठीक है, वहाँ जन्म हुआ चलती गाड़ी में। उसके बाद सबको पता है कि जयराम जी के जो पिताजी थे वो बचपन में ही गुजर गए। बचपन में नहीं, देखिए 3 साल इसका जन्म हुआ था, उसका अच्छा। बाद 3 साल? 3 साल के थे? बचवा मेरा 3 साल था। 3 साल के उसका बाद। अच्छा, उस समय जो जयराम जी के छोटे भाई हैं उनकी उम्र क्या रही होगी? वो तो बेचारा 7 महीना का मेरा पेटे में था और उसका पिताजी गुजर चले गया। गए। हाँ, आपके जो पति थे वो भी क्रांतिकारी थे। हाँ, तो जब शादी होके आप आई, उस समय भी वो क्रांति में लगे हुए रहते थे सब कुछ। हाँ, तो उस समय कैसा आपको लगता था? शादी होके आई, जयराम जी कहते हैं कि शादी के बाद मतलब वो अपने घर परिवार को समय नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनको जाना होता था सभाओं में, रैलियों में। तो उस समय आप जो थी, आप उस समय का नज़ारा जरा दर्शकों को बताइए कि कैसा उस समय परिवार होता था? कैसा परिवार रहेगा, वो तो दिन भर चल जाते हैं, शाम को घर आते हैं। शाम को आते थे। और जो घर गृहस्थी का सारा काम था, काम वो करके निकलता है, करके निकलते थे। हाँ, करके निकलते हैं। सुबह शाम करते थे। अच्छा, ठीक है। एक बात बताइएगा, जयराम जी आपकी बहुत इज्जत करते हैं और बोलते हैं कि मेरी माँ जो है बहुत मजबूत है। वो कहते हैं कि ये खेती करना वगैरह वगैरह सब आप करती थी। सब आप, जितना है ना सब हम, सब आप करती थी। तो ये सब जब आपके ऊपर उनके पिताजी नहीं रहे और घर का पूरा दबाव आपके ऊपर आ गया था, आपको संभालना था, तो उस समय कैसे सब कुछ आप संभालती थी? कैसे संभालेगा? ऐसे अपने, जैसे कि ट्रैक्टर से हाल जोताएगा, जैसे कि कामीन से धान उन सब, और जो अगहन महीना जो ये कल का दिन होता है, हाँ। सब अपने ही कर लेता है। ये माड़ा बीड़ा सब अपने, सब आप करती थी? सब आप। पैसा कौड़ी का इनकम नहीं था, तो सब जब पैसे से करवाएगा तो कहाँ से खुद ही होगा? करना पड़ेगा। हाँ, खुद ही करना। ये आलू लगाए हैं, हम लगाए हैं आलू। आलू आप लगाए? हाँ, फसल देख रहे हैं बाड़ी में। हाँ, हाँ, सब ही साग वगैरह सब हम, सब आप लगाए हैं। सब हम।
अच्छा, आपके जो पति नहीं रहे क्रांति के कारण, क्योंकि क्रांति में उनको आगे बढ़ना था और झारखंड को उनको बचाना था। बेटा भी उसी राह पे चल रहा है। वो बहुत सारा लोग का पर्दाफाश भी कर रहे हैं कि कौन कितना का चोरी कर रहा है झारखंड का संपत्ति। तो मन में कहीं डर लगता है, क्योंकि देखिए उनकी उम्र, जब आपके पति जब नहीं रहे उस समय बच्चे छोटे थे, अभी तो बेटा जवान ही हो रहा है, और ऐसे में चारों तरफ से पुलिस भी विरोध में है और लोग भी विरोध में हैं, तो मन में कभी डर बैठता है कि क्या होगा? डर बैठेगा कि अब डर बैठने से और कुछ होगा? जब बेटा मेरा ये निकल गए हैं तो और छोड़ेगा बेटा? नहीं, मतलब आप बेटा हाँ। के साथ हैं? हाँ साथ हैं। हाँ। अच्छा, और एक बात और आंटी, बहुत बार बात होता है कि टाइगर जयराम जी जो है, मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आप शादी कब कीजिएगा, क्योंकि सब लोग जानना चाहता है, तो वो कहते हैं कि क्रांति के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और मेरे पास समय नहीं है कि हम पत्नी को दे पाएंगे। तो आप क्या कहती हैं इस पे? तो ले बेटा जो बोलेगा वही सही होगा। अच्छा, है? ठीक है, मतलब अगर नहीं करते हैं, अभी नहीं करना चाहेंगे तो कोई दबाव नहीं? नहीं दबाव है, चलिए ठीक है, उसका इच्छा। उनकी इच्छा। इच्छा जब नहीं करेगा तो हम तो नहीं लाने सकेगा। जी जी। आंटी एक बात और, जब बचपन जब था, वो बोले कि उनके पास पैसे का बहुत अभाव हुआ उस समय करता था, घर में बहुत दिक्कतें थी, तो उस दौरान आप बताएं कि घर गृहस्थी वगैरह आप संभाला करती थी, उस समय पैसा क्या इसी सब से आता था, खेती हाँ, बाड़ी इसी से? खेती बाड़ी से पैसा। खेती बाड़ी से। हाँ, इसको बेचो हट में, हाँ। सामान लेके घर आओ। अच्छा, हाँ, तेल साबुन नून जो घटा है घर में सब लेके आए। अच्छा, मतलब आप ही सारा कुछ इसको हाँ। बेचने का भी करती थी? हाँ। पढ़ाई भी तैयार। और उसके बाद अच्छा, और एक बात और, जैसे टाइगर जयराम जी पढ़ने में बहुत तेज हैं और ऐसे जगह से निकल के यहाँ से, जहाँ से शहर बहुत दूर है, पर वो अपना पढ़ाई आगे पीएचडी तक लेके गए और अभी कर भी रहे हैं। बचपन में क्या इतने ही पढ़ने वाले थे या खेल कूद में लगे रहते थे? बच्चों में भी खेल कूद में आगे था, और एकदम छोटा बच्चा जब था बहुत मुश्किल में उसको हमारा जो आजा था ना दादा बूढ़ा, वही उसको लेकर स्कूल में बैठाई कर आदत बनाए हैं, नहीं तो मास्टर को मारने दौड़ता है। ये काशी। मतलब शरारती थे बचपन में? बचपन में हाँ, बहुत आदत बनाया। हाँ। तब फिर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। तैयार हो गए। अच्छा। हाँ, आदत बनाया पहले। हाँ हाँ हाँ। तब तैयार हो गया तो स्कूल का ध्यान उसका हो गया। अच्छा, तो मतलब फिर पढ़ने लगे? पढ़ने लगे। तो उस दौरान ऐसा कभी लगता था, जैसे आमतौर पे होता है जब संघर्ष होता है जीवन में, मुश्किल आता है, तो बच्चा लोग को लगता है कि हम जल्द से जल्दी नौकरी पकड़ ले, पढ़ाई तो छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं। जयराम जी पढ़ाई करते रहे, तो उस दौरान घर से आप बता रही थी हमको पहले भी कि आप उनको केवल पढ़ने के लिए छोड़ दिया करती थी, तो जरा बताइए दर्शकों को कि क्या होता था? कभी कोई बोला दूसरा कि नहीं इसको काम पे लगाओ, इससे काम करवाओ ताकि कुछ पैसे में मदद मिले? नहीं, वो हम लोग का इच्छा नहीं है। अच्छा। जब बोला कि जब हम पीएचडी नहीं करेंगे हम्म। तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। पीएचडी करेगा तो हमारा पैसा कमाएगा, नौकरी मिलेगा, जो भी होगा पीएचडी पूरा करेगा। तो अच्छा। हम लोग बोले जाइए पूरा कीजिए, पढ़ाई अधूरा मत रखिए। हाँ 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 हाँ। हाँ। और ये बचपन में जैसे सपना होता है बहुत सारा बच्चा का कि हम आगे जाके ये बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कुछ और शिक्षक बनेंगे, टाइगर जयराम जी का भी कोई सपना था क्या बचपन में? टाइगर जयराम जी का जो सपना था वही अभी पूरा हो रहा है। अच्छा, मतलब एक क्रांतिकारी बनने का सपना था। हाँ, उसका वही सपना था। एक बात और, जब उनके पिताजी जिंदा थे तो उस दौरान ये जो जयराम जी थे वो पापा के ज्यादा नजदीक थे या मम्मी के ज्यादा नजदीक थे? किसके साथ ज्यादा रहते थे? वो तो उस टाइम में बहुत छोटा था, नूनी 3 साल का बच्चा। हम्म। पापा का भी साथ जो खेल कूद किया से किया, 3 साल का अंदर तो ऐसा हो गया। उसका तो मम्मी सो भैर, उसका क्या है। अभी आपको बहुत लोग सुनेंगे इस वीडियो के बाद, उसमें बहुत सी माँ ऐसी भी होंगी जो अपने बच्चों को क्रांति के लिए आगे नहीं भेजना चाहती हैं। उनको लगता है कि क्रांति के लिए अगर जाएगा तो एक तो कि जीवन जो है उसका वो जोखिम में रहेगा, डर बना रहता है कहीं कोई कुछ कर ना दे, क्योंकि बहुत सी हत्याएं हो जाती है ऐसे में। दूसरा रहता है कि अगर ये पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन जाता है तो पैसा कमाएगा, क्रांति में कोई पैसा नहीं मिलता है। तो आप उन माओं को क्या बोलना चाहेंगी? क्रांति के लिए बच्चों को आगे भेजना है या घर में रखें? ओ यार पीछे हटेगा। क्रांति में आज जब निकले हैं बच्चा, तो क्रांति पूरा नहीं होगा तो बच्चा कैसे हम
हाँ, मतलब बच्चा को आगे जाने देना चाहिए जाने देना चाहिए, क्रांति के लिए। उसका रोक नहीं करना चाहिए सच्चाई के रास्ते। सच्चाई के रास्ते। अरे बाबा हमारा भलाई नहीं है, वो पूरा झारखंड का भलाई कर रहा है। हाँ 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 हैं? तो हाँ। कैसे रुकेगा? जब सब कोई पसंद करता है तो माँ में कैसे रुकेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप बता रही थी कि आपका जो पिछले साल इसी समय पैर टूट गया था। जंघा टूट गया। हाँ, पैर टूट गया था। तो उस समय आप बता रही थी कि जयराम जी घर में नहीं रहते थे। जरा बताइए दर्शकों कि उस समय कैसा नजारा हुआ करता था। इसी का जो आदमी है हाँ तो बेचारा नहीं घर में रह पाए, तो उसी को नाम से और उसी को दवा से तो हम लोग को ले गया हॉस्पिटल, रांची, गुलमर्ग, अच्छा, उसी को इसे मतलब हम लोग चल गया। चले। हाँ, अच्छा, फिर उन लोग लेके गए आपको इलाज हाँ, कराने। इलाज कराने के तो लिए। उस समय जयराम जी जो थे वो बिजी रहा करते थे आंदोलन में। हाँ, डेली आंदोलन, डेली आंदोलन। देखने में ये गलियां बेहद साधारण हैं। भारत के किसी भी ग्रामीण इलाके में गलियां कुछ ऐसी ही होती हैं। कहीं मिट्टी से बने मकान, तो कहीं ईंट और सीमेंट बालू से बने अधूरे मकान, खेत खलियान। भारत के गांवों की तस्वीर ऐसी ही होती है। धनबाद के तोपचाची में मानटाड़ के इलाके की यह गली भी बेहद साधारण है, परंतु इसी साधारण गली से निकलकर एक असाधारण व्यक्तित्व ने झारखंड को हिलाकर रख दिया। देखने में एक आम सा युवक, लेकिन वो जो भी बोले लोग मानने को तैयार थे। ये कहानी शुरू हुई कुछ महीनों पहले। जी हाँ, बात हो रही है टाइगर जयराम महतो की। ये साधारण सी दिखने वाली गलियां तब असाधारण हो गई जिस दिन टाइगर जयराम महतो झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और शोषित वंचित लोगों के सपनों को पाने का एक जरिया बन गए। इस गली में बढ़ते हमारे कदम आप इस वक्त देख रहे होंगे। जोहार झारखंड कहता एक मकान, ये वही घर है जहां तोपचाची में टाइगर जयराम महतो रहते हैं। घर की सजावट एशियन पेंट से नहीं की गई है। घर की दीवारों पर जो चित्र उकेरा गया है वो क्रांति का सूचक है। क्रांतिकारियों की तस्वीर एक कोने में आप देख सकते हैं। शहीद कृष्णा प्रसाद महतो, टाइगर जयराम महतो के पिताजी, जो कि एक क्रांतिकारी थे। पूरे घर को इस तरीके से सजाया गया है कि दूर से ही समझ आ जाए कि इस इलाके में क्रांतिकारी
टाइगर जयराम महतो का घर कौन सा है? स्वागत है आपका एक क्रांतिकारी के घर में। इस वक्त आप देख सकते हैं झारखंड की जान बन चुके टाइगर जयराम महतो के घर की अंदर की तस्वीरें। ग्रामीण परिवेश में बना यह घर भारत के गांवों में दिखने वाला एक आम सा घर है। छोटे छोटे दरवाजे, ऊपर में लकड़ियों से बनी हुई छत और मिट्टी से लीपा हुआ फर्श। वो टाइगर जो आज अपने भाषणों से पूरे झारखंड को हिलाकर रख देता है, ये झारखंड के उसी टाइगर का घर है। आप देख सकते हैं ये उनकी माँ है और ये वही किचन है जहाँ पर इस घर में खाना बनाया जाता है। एक प्रसिद्ध आंदोलनकारी क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो का यह साधारण सा घर। जब भी बात होती है समाज के लिए आगे आना होता है तो हर परिवार अपने बेटे की कुर्बानी देने को तैयार नहीं होता। कुछ ही दिलेर लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरा बेटा अगर आंदोलन की कमान संभाले तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। और जयराम जी का परिवार एक ऐसा ही परिवार है। अब हमारे साथ मौजूद हैं जयराम जी की चाची जी। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। आपसे मैडम मैं जानूंगी कि जयराम जी जो हैं वो बहुत दिलेर हैं। बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। पूरा झारखंड के वासी के हर इंसान के दिल में जगा दिए हैं। हाँ। कि सच्चाई, हमेशा सच्चाई के रास्ते में चलने सीखिए। सच्चाई काम कीजिए, ईमानदारी से काम निभाइए कीजिए। हर इंसान को हम लोग भी चाहते हैं वही कि हम लोग को झारखंड ऐसे ही में सुधार होगा जब हर इंसान अपना दिल को सच्चाई से झांक करके देखेगा तो। जी। इसीलिए हम लोग जयराम महतो को सपोर्ट है और जयराम महतो के हर काम को हम लोग को सच्चा दिल से पसंद आता है और उसको पूरा हार्दिक दिल से हम लोग कहते हैं कि जयराम बाबू की ज़िंदगी और भी बहुत बहुत सारा लंबी ज़िंदगी मिले और हर काम में सच्चाई को सपोर्ट करें। और हर इंसान को ही हम लोग बोल रहे हैं, हमेशा बोल रहे हैं और अभी भी बोलेंगे कि सब इंसान ईमानदारी से चले, ईमानदारी से कीजिए काम, बहुत अच्छा होगा। सबको दिल में आनंद आएगा, सबका दिल खुश रहेगा। हम लोग देहात में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हम लोग हर इंसान के प्रति दिल में खुश, हर इंसान को देखना चाहते हैं और सबको हम लोग मिल करके चलना चाहते हैं कि हम लोग जैसे ही हम लोग देहात में कोई भी फसल उगाते हैं तो खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं तो हम लोग को आनंद आता है। उसी तरह हर इंसान को इसे आनंद आना चाहिए और रहना चाहिए। यही हम लोग सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि सब बच्चा इतना पढ़ रहे हैं, बड़ घर का, छोट घर का, तो उसी तरह हर बच्चा को आगे बढ़ाएं और बहुत सारा सुधार हो रहा है, सुधार कर रहे हैं सरकार भी। उनको भी हम लोग पहले बोलते थे कि नहीं करते थे, लेकिन अब होने लगा है, तो सरकार को भी अब हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि हर काम अच्छा से करें और हम लोग सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं और चलेंगे भी। सरकार को भी सपोर्ट करेंगे, जयराम बाबू को भी सपोर्ट करेंगे। हर इंसान सच्चाई रास्ता में जो भी रहे जी सबको सपोर्ट करेंगे हम लोग।
अच्छा ठीक है। चाहे हम लोग को जो करना पड़े। ओके। एक बात और, जैसे जयराम जी को तो आप देखी होंगी क्रांति से पहले भी, ये जो आंदोलन हुआ। हम लोग देखे हैं करीब मतलब मैट्रिक के परीक्षा दे दिए थे। हाँ हाँ हाँ। तब हम लोग को शादी हुआ है। अच्छा, तब से आप देख रहे हाँ, हैं। तब से देख रहे हैं। तो हमारा जयराम बाबू बहुत सुंदर है, क्योंकि जब हाई स्कूल में जब मैट्रिक के परीक्षा दे दिए, जी। तब हाई स्कूल यहाँ टीएपी है ना, तो चाची वहाँ सब बच्चा को पढ़ाने के लिए जाते थे, उतना छोटा उम्र से। जी। फिर वहाँ को बच्चा को समय, फिर इतना भर हम लोग देहात में जितना बच्चा है, इन लोग को सबको बैठाते हैं पढ़ाने के लिए सुबह शाम। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा काम कर, मतलब पढ़ाने में हमेशा आगे। हाँ हाँ, सब बच्चा पढ़े और सब बच्चा बढ़े, अच्छा। ऐसे ही बोलते थे। अच्छा। और इधर परसनाथ दिख रहा है ना, हाँ हाँ। परसनाथ के अंदर में 2-4 ऐसा बस्ती है, अभी भी जाइएगा तो देखिएगा कि मतलब कुछ भी नहीं जानता है, कभी नहीं जानता है बच्चा लोग। वहाँ भी जा कर के बेचारा किताब कॉपी अपने से खरीद के लेकर के 2-4 लड़का लेकर के उन लोग को पढ़ाते हैं, बताते हैं वहाँ पर जाके। हाँ। और जंगल, इतना बड़ा जंगल ये सब देख रहे हैं, उसका अंदर में तो उन लोग कुछ नहीं जानता है, तो बोलता है इन लोग भी कुछ सीख ले तो अच्छा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हर इंसान को आनंद होना चाहिए, हर इंसान को आनंद मिलना चाहिए, पढ़ लिख के तैयार होना चाहिए, यही और क्या। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे अभी जयराम जी को लोग जानते हैं कि बहुत दिलेर इंसान है। हाँ एकदम है, ठीक है। हम तो जानते हैं कि जयराम जैसे शेर हम लोग को झारखंड में शेर ही है, और भी हम लोग मजबूत बनाएंगे शेर को। जी। शेर के साथ और भी शेर चाहिए ना। जी जी जी। इसीलिए हम लोग सपोर्ट हमेशा है और भी रहेंगे। हम लोग डरने वाले किसी से नहीं है। हम बोलते हैं हम सब से आनंद करना चाहते हैं, सब आनंद से रहिए। हम लोग किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से मतलब लड़ाई झगड़ा मार पीट ये सब होता है ना, उस सब कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग को अच्छा मिलजुल के रहना चाहिए, मिलजुल के हर काम को मतलब हल करना चाहिए। हर काम को हम लोग दूर करना चाहते हैं कि कोई काम को दिक्कत ना आए। अभी जयराम जी की बहन और भतीजी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैडम आपका नाम जानना चाहूंगी। मनीषा कुमारी। आप बहन हुई जयराम जी की, और आप? हम उसके भतीजी हैं। मेरा नाम चंचला कुमारी। चंचला, ठीक है। आप हमें ये बताइएगा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, बाहर जो है डेयरिंग जयराम जी को जाना जाता है, ठीक है, और एकदम हर बुरे इंसान का वो पर्दाफाश करेंगे। झारखंड को आंदोलन, झारखंड में अभी क्रांति का एक नया बीज बो रहे हैं वो, ठीक है। घर में जो है क्या वो मस्ती भी करते हैं? हाँ करते हैं। करते हैं, मतलब आप लोगों के साथ खेलते हैं? हाँ हाँ, हम लोग को पढ़ाते भी हैं। अच्छा, तो अभी आंदोलन से पहले, भाषा आंदोलन से पहले और अभी दोनों में तो उनके जीवन में अंतर आया है। पहले वो इतने बिजी नहीं रहा करते होंगे, तो जरा बताइए उसके बारे में कि पहले उनका जीवन कैसा था और अब क्या बदलाव आया है। पहले अच्छा है, अभी भी अच्छा है। हम लोग को पढ़ाते थे पहले ट्यूशन। आप समय दे पाते हैं? हाँ, नहीं, आप समय नहीं दे पाते? नहीं। अच्छा, तो आप मतलब रोज मुलाकात हो पाती है कि वो भी नहीं? उतना भी नहीं, थोड़ा थोड़ा होते, कभी कभी घर आते तब मुलाकात हो पाती है। हाँ। चलिए ठीक है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इन्होंने बताया कि जयराम जी पढ़ाते भी हैं। हाँ। तो पढ़ाते वक्त वो स्ट्रिक्ट वाले टीचर हैं या अच्छे से प्यार से समझाते हैं? प्यार से समझाते हैं, डांटते उतना नहीं थे। अच्छा। नहीं सकते थे, अच्छा से बताते थे। अच्छा। हाँ। और जयराम जी को सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने में मजा आता है? हाँ, कोई सा भी? को सब अच्छा लगता है। इंग्लिश ज्यादा अच्छा लगता था इसको। इंग्लिश ज्यादा अच्छा हाँ, लगता है। मैथ भी पढ़ाते थे।